क्या सच में हम किसी के लिए जब उल्टा बोलते हैं, उल्टा सोचते हैं, तो क्या वो सच होता है? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के बारे में यदि कुछ बोल देते हैं, कुछ उल्टा बोल देते हैं तो सच हो जाता है, गलत होता है या क्या होता है। तो आज हम यही बात बताएंगे कि आपके मुख से बोला हुआ हर एक चीज़, चाहे वो आप अच्छे में बोलें, गुस्से में बोलें या किसी भी स्थिति में बोलें, यदि आप अच्छे बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उल्टा बोल रहे हैं तो वो बहुत गलत है। क्योंकि यदि आप किसी को उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, बद्दुआ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो सार्थक ज़रूर होता है। इसलिए हमें बोलने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं तब तो ठीक है, गलत बोल रहे हैं तो बहुत पछताने वाली बात होती है, क्योंकि आपके मुख से जो चीज़ निकल जाती है फिर वो वापस तो आती नहीं, और लेना देना उस व्यक्ति के ज़िंदगी पे होता है। कभी कभी हम गुस्से में बहुत कुछ किसी को बोल देते हैं, बहुत बद्दुआ देते हैं कि जैसे अरे मर जाए, बर्बाद हो जा या कुछ भी हो जा। तो ये सब बातें उस इंसान के ज़िंदगी पे ज़रूर पड़ती हैं। अब होता यूँ है कि हम जब भी बोलते हैं तो हमारे शब्द जो होते हैं वो मुख से निकल करके ऊपर ब्रह्मांड तक जा करके वो फिर वापस ही आते हैं। तो वापस आएंगे तो ज़रूर फल तो देगा ही देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी हम अपना मुंह खोलें अच्छा ही बोलें। यदि गुस्से में हैं तो वो बात अलग है कि गुस्सा है, क्योंकि गुस्से का बोला हुआ उतना कोई मायने नहीं रखता है, वो नहीं फल देता है। लेकिन यदि आप होशो हवास में किसी भी समय हर वक्त या कह लीजिए किसी को भी बोलते हैं, कोसते हैं, तो वो इंसान की ज़िंदगी पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ज़बान को हम सुधारें, किसी के लिए उल्टा ना बोलें। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में जो वो सोचता है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई पाता नहीं, अपनी किस्मत को पलट नहीं पाता है। लेकिन उसी बीच ज़िंदगी किसी मोड़ पे कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उस इंसान को दिल से आशीर्वाद दे देता है, और वो आशीर्वाद फलित होकर उसे लग भी जाता है। तो हो सकता है कि उसकी किस्मत जो है आपके उस आशीर्वाद के लिए ही टिकी रही हो। आपका बोलना, आपका आशीर्वाद देना उस इंसान के भाग्य को खोल दिया हो, खोल देता है। ये हकीकत है। ऐसे ही यदि आप किसी को उल्टा बोलते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो भी वो इंसान के भाग्य को बंद करता है, दरवाज़ा लॉक करता है। तो वो इंसान चाह कर के भी अपने ज़िंदगी के कई रास्तों, कई तरक्कियों को नहीं खोल पाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम किसी का भाग्य न बिगाड़ें, क्योंकि यदि हम आप किसी का भी भाग्य बिगाड़ते हैं तो याद रखिए हम भी इंसान हैं, हमारे भी आगे वो बात आनी ही आनी है, भले देर से ही सही आएगी ज़रूर। तो कोशिश करें दोस्तों कि कभी भी किसी को गलत ना बोले, बद्दुआ ना दे किसी भी हाल में। मैंने यहाँ तक देखा है कि कितने लोग मतलब उनकी सुबह ही होती है उल्टा सीधा बोलते और रात होती है उल्टा सीधा बोलते। हर वक्त वो किसी एक व्यक्ति को कोसते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब ना जाने उसमें उनको क्या मज़ा आता है कि वो उससे दिन रात कोसते ही रहेंगे। तो कोसने वाला व्यक्ति के ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है उसकी किस्मत पे ज़रूर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आप यदि किसी का कुछ बना नहीं पा रहे हैं तो उसे बिगाड़िए भी मत। लेकिन ये आजकल के इंसान समझते कहाँ हैं। आजकल के इंसान का लेवल ऊपर तक है, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सब कुछ समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम बोल दिए किसी को
आशीर्वाद दे दिए तो लग गया, बद्दुआ दे दिए तो लग गया, मर गया। लेकिन होता है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि लौट करके भी वो आपके ही पास आएगा। वो इंसान का तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ये बात भी तय है। लेकिन कुछ लोग होते भी हैं ऐसे मोटी चमड़ी के, उनके किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप कुछ भी असर नहीं करता है। लेकिन उनका वो जो भाग्य होता है, उनके भाग्य की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इसलिए कुछ असर नहीं करता है। लेकिन जो लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनका तो फिर लगना ही लगना है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सोचे सोच समझ करके सोचे, बोलें, उल्टा किसी के लिए ना। तो दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप भले गुस्से में थोड़ा अग्रेशन दिखा लें, गाली गलौज कर लें, वो अलग बात है। लेकिन मेन बात यही है कि किसी को बद्दुआ मत दीजिए, किसी को श्राप मत दीजिए। भगवान जब भी इंसान को धरती पर भेजे हैं, जब भी क्या मतलब भेजे हैं, तो सुख दुख उसके साथ ज़रूर बांध देते हैं। तो वो इंसान तो अपने कर्म के हिसाब से जो झेलेगा, जो भोगेगा, वो भोगेगा ही। लेकिन आप क्यों उसके पीछे पड़ कर के बेचारे की ज़िंदगी तहस नहस करें? आखिर आपके भी किए का तो वो भोगेगा ही ना। अब पढ़ना तो निश्चित ही है। यदि आप मान लीजिए जाने कौन किस समय में बोले, मुख पे सरस्वती जी विराजमान रहती हैं, आपका कहा हुआ लग जाता है। 24 घंटे में एक निगमा तो ज़रूर लगेगा, और लगता ही है। तो इसलिए कोशिश करें कि ना बोलें, किसी को भी बद्दुआ मत दें। बद्दुआ देने से कोई महान तो होगा नहीं, उल्टे उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद होगी।